सभी माताएं बहनें भाइयों को जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं रविवार की कहानी, जो कि सूर्य नारायण भगवान की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूर्य नारायण एक दीवला भर मोती पूरी प्रजा को देते और एक दीवला भर मोती अपनी माँ को देते। पूरी प्रजा सुखी रहती थी, पर माँ और पत्नी दुखी रहती थी। सास को भूख लगती, सास भूनकर खा लेती। बहू को भूख लगती तो बहू खा लेती। बहुत दिन हो गए परेशान होते होते। एक दिन बहू ने सास से कहा, माताजी, आपके बेटा पूरी प्रजा का पालन पोषण करते हैं और हम आप परेशान रहते हैं। आप अपने बेटे के पास जाकर कहो। सास जब जाने लगी तो बहू मक्खी बनकर सास के वस्त्रों से चिपक गई। सास जब सूर्य नारायण के दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल ने कहा, कौन हो? उन्होंने कहा, सूर्य नारायण की माँ हूँ। द्वारपाल बोला, पूछ के आऊँ जब जाना। द्वारपाल ने सूर्य नारायण को बताया कि आपकी माँ आई हैं। सूर्यदेव ने पूछा, कैसे भेष में हैं? द्वारपाल बोला, फटे कपड़े, मैले कुचले। तब सूर्यदेव ने कहा, कह दो दरबार खत्म होगा तब मिलूंगा। जब दरबार खत्म हुआ तो सूर्य नारायण अपनी माँ से मिले। माँ बोली, सारी प्रजा को सुखी रखता है, हम सास बहू भूखे रहते हैं। सूर्य नारायण ने कहा, जितना मैं पूरी प्रजा को देता हूँ उतना आपको देता हूँ, आप कैसे खाती हो? सास ने कहा, जब बहू को भूख लगती है तो बहू खा लेती है, मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। सूर्य नारायण बोले, एक मोती का तो 1 महीने का खाने का सामान आएगा। चौका पोतो, भोजन बनाओ, गाय की रोटी निकालो, भगवान का भोग लगाओ, तब खाओ। बहू जल्दी से घर आई, सारा सामान लाई, भोजन बनाया, गाय को रोटी निकाली। तब सास आ गई। बहू ने कहा, क्या कहा आपके बेटा ने? सास बोली, बेटा ने कहा, बहू ने कर लिया। अब उसके पास बहुत से मोती जमा हो गए। फिर बहू ने कहा, सास जी, बेटा से पूछो, दिया नहीं तो दिया नहीं, दिया तो इतना दिया कि संभल नहीं रहा। जब सूर्य नारायण के पास सास गई तो सास ने कहा, तो सूर्य नारायण बोले कि मुझी की तरह जमा करने के लिए नहीं दिया। धर्मशाला बनवाओ, विद्यालय खुलवाओ, बाग बगीचे बनाओ, एक यज्ञ करवा दो। सास वापस आई, तब तक बहू ने सारे कार्यों की शुरुआत कर दी। यज्ञ की भी तैयारी हो गई। बहू ने कहा, माँ, आपके बेटा ने क्या कहा? सास बोली, जो कुछ कहा वो तुमने कर लिया। यज्ञ समाप्त हुआ, खूब भंडारा हुआ। सास बहू जैसे ही खाने बैठी वैसे ही सूर्यदेव आ गए। साधु के रूप में आए और बोले, बच्चा नमो नारायण। सास पत्तल में खाना लेकर गई। साधु बोला, मैं तो सूर्य नारायण के थाल कटोरा में भोजन करूँगा। सास ने कहा, सधुवट्टा, खाना है तो खा ले, सूर्य नारायण के थाल कटोरा तेरे लिए नहीं। बहू ने कहा, साधु द्वार से भूखा ना जाए, आप सूर्यदेव के थाल कटोरा में ही खिला दो, 2 बर्तन है, मांस धोकर रख देंगे। साधु ने भोजन कर लिया, फिर सोने के लिए कहा। मैं तो सूर्य नारायण की चितसारी पे सोऊंगा। सास ने मना कर दिया। बहू ने कहा, कपड़ा धो डालूंगी, सोने दो। जैसे ही सास बहू खाना खा चुकी तो सूर्य नारायण ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय पेट दर्द। सास घी सौंठ मलने गई तो साधु बोले, सूर्य नारायण की बहू पेट पर दवा लगाएगी तब दर्द ठीक होगा। सास ने साधु से मना कर दिया। बहू ने कहा, घूंघट डाल के दवा मल दूंगी, साधु संत हैं, कैसी दुआ दे जाएं पता नहीं। जैसे ही बहू अंदर गई तो देखा 36 किरण पसारे सूर्य भगवान सो रहे हैं। बहू ने कहा, आपको किसका डर था जो इस प्रकार आए हैं? सूर्य नारायण बोले, तुमने बुलाया नहीं, माँ ने बुलाया नहीं, अगर आता नहीं तो यज्ञ कैसे पूरा होता। 6 माह की रात हो गई, गाय टट्टी खाने लगी, मनुष्य घास खाने लगे तो सूर्य नारायण भागने लगे। बहू बोली, सास मुझे घर से निकाल देगी, मुझे कुछ अपनी निशानी देकर जाओ। सूर्य नारायण भगवान अपनी अंगूठी और फेंटा दे गए। सास बोली, बहू कहाँ रही रात भर? साधु के पास। बहू बोली, नहीं, आपके बेटे थे। जैसे ही सूर्य नारायण की निशानी दिखाई, सास चुप हो गई। 9वें महीने लड़का हुआ। सूर्य नारायण के 1 आँख थी, लड़का के 2 आँखें थीं। सास ने सोचा, मेरे बेटा के 1 आँख है तब तो दुनिया का चित्त ठहरता नहीं है, और लड़का के 2 आँखें हैं तो जाने क्या होगा। सास ने एक सींग निकाली, 1 आँख में सींग कर दी,
एक आँख फूट गई। बहू बोली, हाय सास, तुमने यह क्या कर दिया। सास बोली, बहू ऐसा मत कह, जब जाके एक आँख खुली रहेगी तब शादी विवाह शुभ काम शुरू हो जाएंगे, और जब ये बंद हो जाया करेगी तो शादी विवाह बंद हो जाया करेंगे। ये लड़का शुक्र देवता के नाम से प्रसिद्ध होगा। जय सूर्य नारायण भगवान की। दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है, और आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।